अपनी बातें अपनी तक रखना ज़रूरी है। हर चीज़ ब्लॉग में मत बताया करो, नज़र लगती है। बड़ा अमेजिंग सा डेक है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेक्स दैट आई हैव सीन। इट्स अ वेरी बिग मास्टर यार। बाकी आई डोंट थिंक बता भी दिया तो ऐसा कुछ नजर लग जाती है। I do share a lot of my life, my parents, my house, everything is there on the internet. सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। सैटरडे का दिन है और सुबह सुबह जब मैं उठी मुझे ऐसा लगा कि मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। मुझे जेन्युइनली लगा कि यार मतलब फ़्लाइट लिए बिना मैं वहाँ कैसे पहुंच गई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको इस व्लॉग में पता लगेगा। और एक एक्टिविटी है जो हम विंटर्स में बहुत मिस करते हैं, वो हम आज करेंगे। ये जो आज का पारिवारिक दिन जो आप मेरी और मेरी फैमिली के साथ बिताओगे, आई एम होपफुल आप जब देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। एक अलग चीज़ सुबह सुबह, ये जो मौसम है ये बड़ा अलग है। सामने वाली बिल्डिंग नहीं दिख रही। दिल्ली में जब सर्दियाँ होती है ना तो एग्जैक्टली ऐसा ही मौसम होता है जिसमें आपको सामने वाली चीज़ें नहीं दिखती और वो फॉगी सा जो वेदर है वैसा होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं देख के। गुड मॉर्निंग बोल दो शांत। गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है वीकेंड? बढ़िया चल रहा है, बड़े अभी तो उठे हैं। हाँ, जिम्मेदारी। हाँ इतिका भी आ गई। इतिका रुको। अच्छा आपकी बिंदी का पैकेट कहाँ है? दिखाओ आपको क्या पसंद है सुबह सुबह। ये रीतिका की बिंदी। लो बिंदी लगाओ। इत्तू को फेवरेट एक्टिविटी आजकल बिंदी लगाना है। तो मम्मा के लिए लगाओगे बिंदी? मम्मा को दोगे बिंदी? वो ना अपने नेल से स्क्रैच करते हो फिर देने की कोशिश करती है। अच्छा पहले जय तो बोल दो। जय बोलोगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मा आपकी हेल्प करती है। देखो अब हम ये वाली मम्मा के लगाओ। मम्मा ने आपको दिया है, आपने खुद तो लगा रखा है। मम्मा का क्या होगा? मम्मा का लगा दे दो, मम्मा को भी दे दो। ये मम्मा की। आज मम्मा लुकिंग इतिका, कैन यू स्पॉट अ ग्रीन बिंदी? नहीं। अभी आ गई हूँ मैं नीचे और मुझे जाना है जिम। बट जिम जाने से पहले मुझे चेक करना है कि जो पूल का पानी है वो भी कितना ठंडा है। मतलब हमें तो दिन में जाना है बट हम सोच रहे हैं आज हम स्विमिंग जाए तीनों। और स्विमिंग यहाँ पे से पूल ही है, बहुत बड़ा नहीं है बट ठीक है। तो मैं जाके चेक करती हूँ कि अगर पानी बहुत ठंडा नहीं होगा तो हम जाने की कोशिश करेंगे। पता नहीं, आई थिंक 10 बजे से खुलता है पूल। तो अभी मैं कीज़ लगा के ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये ग्रीन हो रहा है बट ये अनलॉक ही नहीं हो रहा। बाय द वे ये है हमारी बिल्डिंग का पूल जो काफ़ी सही है। और अब मौसम भी खुल गया है बट मुझे बाहर जाना था बट मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ से डोर सा भी लॉक्ड है। तो अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगी तो ये यहाँ से ओपन हो रहा है बट ये गेट ही ओपन नहीं हो रहा। तो हम बाहर नहीं जा सकते। आई थिंक 10 बजे के आसपास खुलेगा। तो मैं वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद जाने का ट्राई करूँगी। फिर को बहुत मज़े आते हैं, हमारा टाइम पास भी हो जाएगा वीकेंड में। तो हम सोच रहे हैं चले जाएं बट देखते हैं। जिम में हमारी एंट्री हो गई है और आपको दिख रहा होगा कोई भी नहीं है, एकदम प्राइवेट जिम। अभी मजा आएगा ना। आई थिंक सैटरडे सब लोग चिल कर रहे हैं और आराम से उठ रहे हैं। तो भी मैं ही आ गई सबसे पहले। तो अपन वर्कआउट करते हैं। हाय लेट्स गो। थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इट्स गुड दैट यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू योरसेल्फ एंड आई विश आई कुड डू द सेम। तो उसका जवाब मैंने अपने आप को सोचा कि क्या मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी साल बाद दिया अपने आप को प्रायोरिटी। टू स्टिल माई प्रायोरिटी। मतलब वर्कआउट स्लैश anything which she requires, I'll always choose her over me. Having said that, मुझे लगा मैं दुखी हो रही हूँ और मैं जब दुखी होती हूँ तो फिर सामने वाला इंसान ही मुझसे दुखी होता है। तो ओवरऑल आई थिंक with this workout and with this weight loss and with this new me and finding my old self again, तो मैं ज़्यादा खुश रहने का कोशिश कर रही हूँ और मैं ज़्यादा हेल्दी होने का कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उसके पीछे भाग सकूँ, मेरे में फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़े ताकि मैं उसको पकड़ सकूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ओवरऑल मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाए और ओवरऑल आई थिंक सबके लिए सही रहे। बस चल रहा है वर्कआउट, थोड़ा बहुत किया मैंने और मुझे लग रहा है अपने आप को प्रायोरिटी दे देना चाहिए थोड़ी बहुत। अभी भी इतनी ही प्रायोरिटी है यार, पर ऐसा लगता है कभी कभी कि अपने बारे में सोचोगे तो ओवरऑल आप ज़्यादा खुश रहोगे और आप दूसरों को ज़्यादा खुश रखोगे। मैंने बहुत पुश किया ये करना
और मेरा स्विच होने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं ना बहुत ऐसे हाँ ठीक है कर लेंगे, हो गया, देख लेंगे, व्हाटएवर हो जाएगा। बट इफ़ मेरा स्विच मतलब मेरा जब दिमाग घूम जाता है उसके बाद मैं पीछे पड़ जाती हूँ, उसके बाद तो मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो फॉर नाउ आई थिंक मेरा स्विच है। अदरवाइज़ मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ना ऐसे कुछ वर्कआउट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में किया भी नहीं था। और अभी फाइनली स्विच हुआ है तो करते हैं अच्छे से। वॉक पे और यहाँ पे कुछ तो ऐसे मैराथन टाइप चल रही है और भाई साहब इनकी फिटनेस लेवल अलग लेवल है भाई, कितने फिट लोग लग रहे थे सबके सब। और आज हम कहाँ जा रहे हैं प्रशांत? घर देखने जा रहे हैं हम। हाँ, आज हम एक ओपन हाउस देखने जा रहे हैं। हम 1 साल से काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हमने, बट ब्रेक ले लिया था बीच में, बट हमें लगा फिर से कुछ समझ में आया, हमें कहा ज़रा देख के आते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। तो अभी हम बस थोड़ा बहुत वॉक करने आए हैं और फिर हम जाएंगे घर देखने। यहाँ पे जो मौसम है अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और सामने आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो कितने सही लग रहे हैं। लैवेंडर है तो बहुत सही है। और थोड़े टाइम बाद यहाँ पे सामने ऐसे वो संडे मार्केट भी लगती है। इज इट संडे और सैटरडे? आई थिंक सैटरडे होता है ना। सैटरडे क्या बोलते हैं उसको? फ्ली मार्केट तो नहीं बोलते। हाँ, मतलब फार्मर्स मार्केट। अभी समर्स कब शुरू होंगी? मई आ गया है, मिड जून के बाद जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं वो होती है समर। अभी ठंडा ही चल रहा है इनके हिसाब से यहाँ। ठंडा ही है। मिलेंगे तो मैं लोग जैकेट में यहाँ पे अभी भी। इतने को भी हम फुल पहना के लेके आए हैं बिकॉज इट्स अ लिटिल विंडी टुडे, बट दैट्स फाइन। अभी हम लोग अपने घर से निकल गए हैं, मौसम बड़ा अमेजिंग है। तो हमारी घर देखने की जर्नी कैसी थी कि हमने 1 साल पहले शुरू किया, ठीक है, और हमने देखे एक बार में से 1 महीने में से 5-6 घर देख लिए। फिर हमें समझ में आया कि हमारी बस की अभी नहीं है, रुक जाते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा था तो हमने फिर उसे डिले किया। फिर हमने फिर शुरू किया, बट फिर हम सर्दियाँ हो गई और आई थिंक बहुत कंसिस्टेंटली, क्या बोलते, कंसिस्टेंटली प्रशांत, I'm not able to speak that word. कट कर देना प्लीज इसे। I know how to say it. कंसिस्टेंटली घर देखने के लिए वो भी हो जाता है ना कि आपको बहुत ऐसे ध्यान से दिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आज घर आए, आपको आज ही देखना पड़ेगा, तो वो सब का टाइम एंड एफर्ट हमने नहीं किया। अब हम वापस से घर देखने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं एक ओपन हाउस देखने। वो क्या होता है प्रशांत? ओपन हाउस का बेसिकली फंडा ये है कि यार अगर तुम्हें अपना घर बेचना है किसी को, हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 2-3 घंटे के लिए घर को ओपन करते हैं, तो एनीवन कैन कम एंड टेक अ लुक एट द हाउस। उसमें रियल्टर नहीं चाहिए आपको, उसमें तुम्हें मतलब ब्रोकर के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे साथ ब्रोकर आना जरूरी नहीं है, तुम खुद से आके कोई भी आके देख सकता है। तो अभी हम एक ओपन हाउस देखने जा रहे हैं और हम लोग स्टैमफोर्ड में ही जा रहे हैं जहाँ पे हम रहते हैं। और बस आई होप घर पसंद आए, हमें पता नहीं कब होगा बट हम देख रहे हैं यार, मतलब बहुत एफर्ट है इस चीज़ में और बहुत ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। एंड बीच में इंडिया भी चले गए तो हमारा सारा प्रोसेस रुक गया था, बट अब हमें लग रहा है कि कुछ ठीक ठाक लगेगा तो हम चले जाएंगे, ऐसे ट्राई कर लेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं और ये वाला जो घर है वो ये है और ये डबल येलो पे है। तो डबल येलो थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि दोनों वे ट्रैफिक होता है, बट अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ओपन हाउस दिखेगा ये, सो लेट्स गो एंड सी कि कैसा है। हम अंदर आ गए इस गेट से और सबसे पहले यहाँ पे एक डाइनिंग रूम है। तो यहाँ पे डाइनिंग रूम ऐसे काफ़ी कॉमन होता है और ये किचन है विच इज़ अगर नॉट वेरी बिग, इट्स डिसेंट साइज़। मैंने 0.5 पे बना रही हूँ मैं, तो ऐसा कुछ है। बहुत अच्छा फ्रिज है बट साइज़ ऐसे बड़ा अमेजिंग नहीं है बट बहुत छोटा भी नहीं है। यहाँ पे डिश वॉशर और ये सब तो होता ही है जैसे आपने पहले मेरे वीडियोस में देखा होगा। सनरूम नाइस, तो यहाँ पे एक सनरूम भी है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके पीछे डेक भी है जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। एंड दिस इज़ द लिविंग रूम, काफ़ी नाइसली साइज्ड, एक बहुत बड़ा सोफ़ा रखा हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। फायर प्लेस एंड वेरी गुड सीटिंग, मतलब इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू रियली वांट टू इनवाइट गेस्ट और वो सब, तो सब के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये सब भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, नाइस, वेरी बिग। साथ में वो किचन और ये बाहर अगर आप सीधा यहाँ से जाओगे तो ये सनरूम जैसा है कुछ और इनका डेक काफ़ी बड़ा है। आई थिंक घर के बाहर वाला एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस यार, बड़ा अमेजिंग सा डेक है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेक्स दैट आई हैव सीन, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। डेक काफ़ी काम आता है पता है समर्स पे और ये सब में। और ये इनका पीछे बैकयार्ड है, तो यहाँ पे मोस्टली घर
ये जो घर घर टाइप के होते हैं उसमें डेक होता है। डेक कभी होता है या नहीं होता, बैकयार्ड काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। तो ये ग्रीनरी का काफ़ी अच्छा पुश है और साथ वाला घर बिल्कुल साथ में ही है। तो पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है, सही है। आई थिंक बैकयार्ड वगैरह ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे मोस्टली घर जो होते हैं वो कॉलोनियल स्टाइल में, जो बेडरूम्स होते हैं वो ऊपर ही होता है और जो लिविंग स्पेस, किचन, डाइनिंग सब कुछ नीचे होता है। मास्टर वाला पता लगा कहाँ है? इट्स अ वेरी बिग मास्टर यार, बहुत सही है। क्लोसेट अगेन वेरी नाइस, बट इट्स अ वेरी नाइस साइज मास्टर यार, मज़ा आ गया देख के। और एक रूम आई थिंक ऑफिस बना रखा है इन्होंने। ये ऑफिस देखा प्रशांत, कितना सही बना रखा है यार, बहुत अच्छा है। ये नीचे वाली सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर आए। अनदर रूम एंड वन बाथरूम। तो यहाँ पे सेंट्रल एसी नहीं है, तो एसी का यूनिट वो छोटा वाला जैसे आपको सामने दिख रहा है। तो हम अभी 2 बेडरूम में रह रहे हैं, तो हमें 3 बेडरूम चाहिए अगर हम घर लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक बेड है जिसे स्टडी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। एक बेडरूम वहाँ है, एक बेडरूम यहाँ है। तो अगर जैसे घर वाले आए या फिर जगह फाइनली आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो वैसा। बाय द वे ये घर आई थिंक स्टेज्ड है, तो ये जो फर्नीचर है ये इनका नहीं होता, एक स्टेजिंग कंपनी होती है जो आपको घर सजा के देती है अगर आपको घर बेचना हो। आई थिंक जैसा इन्होंने बेडिंग लगा रखी है वैसा कुछ मुझे लग रहा है। अभी चलते हैं बाहर आ गए अभी। और घर सही था बट उसमें डबल येलो है तो बहुत सारा ट्रैफिक, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और क्योंकि वी हैव अ स्मॉल बेबी, तो जैसे घर का गेट खुलता है ना तू भागती है, तो हमें डबल येलो पे थोड़ा डर लगता है लेने में। तीसरा वाला जो बेडरूम था वो थोड़ा रिलेटिवली छोटा था, वो स्टडी के लिए ही यूज़ हो सकता था। और हीटिंग और वो सब, एयर कंडीशनर, मतलब वो पुराने ज़माने में जैसा होता था ना वैसा है, सेंट्रलाइज नहीं है। और उसको चेंज करने के $35,000 लगते हैं, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और क्या, और मुझे बैकयार्ड काफ़ी अच्छा लगा। बट आई थिंक इट्स सच अ बिग डिसीजन। आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा, बट अगर सब भी मतलब यू हैव टू बी हैप्पी टू बाय इट। आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग जिसे ऐसे देख के लगा कि वाह, क्योंकि एक्सपेंसिव भी है। यू गोना गिव दैट मॉर्गेज फॉर सो मेनी ईयर्स, लाइक 15-20 साल। सो यू हैव टू बी लाइक, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज होगा, बट जैसे डबल येलो इज समथिंग विच यू आर लाइक नॉट वेरी कंफर्टेबल विद। ऑल्सो नीचे वाला जो एरिया है उसमें यहाँ पे मोस्टली जब आपको रीसेल करना होता है तो यहाँ पे फैमिली रूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, वो एक ही था। मजा नहीं आ रहा है। एंड इसी के साथ प्रशांत ने इत्तू को बिठा दिया है। इत्तू को गाड़ी में बिठाना अपने आप में एक टास्क होता है, जो आई डोंट थिंक आई हैव फिजिकल स्ट्रेंथ। पहले मैं कर लेती थी यार, अब मुझसे नहीं हो पाता। सो वी आल्सो हैव प्रशांत। कैसा लगा घर? फायदा ये है कि ये शॉपिंग एरिया से बहुत पास है। बाय द वे अभी हम बात ही कर रहे हैं शॉपिंग एरिया पे, हम पहुंच गए। अब हम थोड़ी सी शॉपिंग भी करने वाले हैं, बट शॉपिंग से पहले प्रशांत घर कैसा लगा? ये घर मतलब वही कि मुझे तो लोकेशन पे थोड़ा सा वो, एक तो मैं काफ़ी बिजी रोड है और दूसरा मुझे लगा कि हाँ उतना बड़ा नहीं है। जैसे नीचे वाला रूम अच्छा था बट छोटा था, और ऊपर में एक बेडरूम थोड़ा छोटा सा लगा मेरे को। आपको ना कैमरे में हर चीज़ बड़ी दिखती है, जैसे अगर मैं अपने घर का भी टूर दिखाऊंगी तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, बट एक्जैक्टली स्पेस नहीं होता है। एंड आई थिंक क्लोजेट स्पेस इज समथिंग दैट वी आर रियली डीलिंग विद, क्योंकि हमारे पास सामान रखने का सामान नहीं है। हमने अपना सामान अपने दोस्तों के एटिक में रखवा रखा है, तो फिर हमारे को थोड़ा सामान वाली जगह चाहिए जहाँ पे हम सामान टरका सके, तो वो नहीं था। और अब हम शॉपिंग करने पहुँच गए और ऋतु को गाड़ी से निकालना है। मैं प्रशांत से बोल रही थी कि जितना टाइम गाड़ी में सेट करने में लगा उतने हम पहुँच गए। अभी हम इसको निकालेंगे, अब फिर हमें वही टाइम लगेगा गाड़ी में सेट करने में। हम आ गए शॉप एंड स्टॉप, हमें थोड़ी सी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। कुछ हमने ऑनलाइन मंगा लिया था लेकिन उसमें हम कुछ भूल गए थे जो हमें आज शाम को चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम वीकेंड पे थोड़ी कुकिंग करते हैं तो इसलिए। तो हमें थोड़े फ्रूट्स और वो सब खरीदने थे। ओह माय गॉड, व्हाट्स दैट? पता है क्या है ये? फ्रूट्स के ऊपर चॉकलेट और नीचे वाले में चॉकलेट, ऊपर में वाइट चॉकलेट लगा के ऐसे कैंडी सी बना रखी है इन्होंने, है। प्रशांत और ऋतु को आप आगे देख रहे हो, वो लीड कर रहे हैं, हम पीछे पीछे घूम रहे हैं। और अभी हमें थोड़ा बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उठाने हैं अपने, तो अभी हम वो उठा रहे हैं। एक सवाल था मुझे, किसी ने पूछा था, जिन्होंने बोला था कि तुम अपनी बातें ऐसे व्लॉग में मत बताया करो। उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अपनी बातें अपनी तक रखना ज़रूरी है, हर चीज़ व्लॉग में मत बताया करो, नज़र लगती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? डू यू बिलीव इन नज़र? बिकॉज मैं मतलब व्लॉग बना रही हूँ, मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है तो मैं बता देती हूँ, बट
I mean, मुझे खुद नहीं पता कि लगती फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी दिखाई, फॉर एग्जांपल मैंने अपना पूरा डिलीवरी का व्लॉग्स बनाए, दैट्स वेरी प्राइवेट, दैट्स वेरी पर्सनल। यूजुअली लोग अपनी लाइफ का वो वाला पार्ट शेयर नहीं करते हैं। इतिका इधर आओ, लेके मत भाग। तो वो लड़की हमारी फ्रूट लेके भाग गई है। वहाँ पे रखना, यहाँ पे आओ। मैंगो से धोखा खाने के बाद हम लोग ये वाले मैंगोज़ ले रहे हैं। ये वाले मुझे एवोकाडो मैंगो सैलड बनाना है, तो उसके लिए मुझे ये लेने पड़े, तो मैंने 2 ले लिए हैं। बाकी अभी प्रशांत और इत्तू अलग शॉपिंग कर रहे हैं, मैं अलग शॉपिंग कर रही हूँ। प्रशांत इत्तू को संभाल रहा है, मैं लिस्ट में से चीज़ें पकड़ के अपनी कार्ट में डालने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ से निकल गए हैं, जा रहे हैं हम वापस घर। ऑल्सो वी हैव प्रशांत। तो प्रशांत का क्या ओपिनियन है नज़र के बारे में? प्रशांत, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं तो नहीं मानता है नज़र वज़र की चीज़ को। अच्छा, तो यू डोंट फील कि मतलब यू फील सबको सब बता दो? हाँ, नहीं सबको सब बता दो, बट मुझे ये नहीं लगता कि किसी को कुछ बताने से वैसे नज़र लग जाती है। व्हाट अबाउट बीइंग प्राइवेट? प्रशांत इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो हाँ, मेरे को इन जनरल किसी को चीज़ें बताना पसंद नहीं है, बिकॉज लाइक क्यों बताना है। और मैं भी प्राइवेट पर्सन हूँ, बट मैं ब्लॉग में बता देती हूँ। बट अब मेरे को समझ नहीं आता कि क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। मतलब वो उसमें लाइन ही क्या है कि मतलब मैं आज ये कर रही हूँ और मैं वीकेंड पे ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं नहीं दिखाऊँ कि मैं ये कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मतलब जो चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट है बताना, जो तुम्हें लगता है किसी सामने वाले को इम्पोर्टेंट है बताना, वो बता दो। और जो तुम्हें लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ मत बताओ। और मतलब ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक बता भी दिया तो ऐसा कोई नज़र लग जाती है, दैट आई डोंट थिंक। बहुत सारे लोगों को मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। इज इट अ बैड थिंग और इज इट एन ओके थिंग? Should I stop sharing the personal, for example, stop sharing what Itika is doing, her play time, her face, or is it okay? मतलब I think it's on me to judge कि मुझे कितना दिखाना है, क्या करना है, and I do gatekeep. I don't tell everything. Itika को भी मैं जितना हो सके थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं दिखाती। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी if you see, there are very few pictures of her. It's my life. She's a part of me, so she's there. ऐसा नहीं कि वो दिखेगी ही नहीं आपको, but I don't overshare. But having said that, I do share a lot of my life, my parents, my house. Everything is there on the internet. तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करके नज़र लगती है या नहीं, आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। आई वांट टू नो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव। बैक होम, अभी चल रही है कुकिंग। इत्तू को प्रशांत देख रहा है और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाने में बन रहा है आज कढ़ाई पनीर। तो ये कढ़ाई पनीर का प्याज और शिमला मिर्च है, एंड देन हम बना रहे हैं छोले। तो एक ही मसाले से 2 सब्ज़ी बनाने का मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, ताकि थोड़ा ज़्यादा खाना बन जाए। तो अभी वो चल रहा है। फॉर नाउ इसको रेडी कर दिया है, अभी मसाला बनाना है और छोले बॉईल करना है। इसी के साथ ये जो सिजलिंग आवाज़ है, हमारी जो पनीर की सब्ज़ी है वो बन चुकी है। सो वी आर डन। यहाँ पे बैच कुकिंग काफ़ी लोग करते हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ। दिस इज़ नॉट द बैच कुकिंग, उसमें मसाला अलग से बन के आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, उसके लिए और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। और उसके साथ में क्या होता है ना, दे मेक सेपरेट डब्बा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड ट्राई एंड डू इट समटाइम्स। आई थिंक टुडे इज़ नॉट द डे। अभी के लिए ये ठीक है। इसी के साथ खाना बन गया है। ये है छोले और ये है कढ़ाई पनीर, दोनों डनाडन हो गए हैं। क्या बात है। यहाँ पे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। दिस इज इत्तूज रूम। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ब्लैकआउट कर्टेन। यूजुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, तो इत्तू को सोने में दिन में दिक्कत होने लग गई है, तो हमने थोड़ा अंधेरा कर दिया। यहाँ पे कर्टेन्स नहीं होते और आज अभी शाम हो रही है, अदरवाइज दिन में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइट आती है। तो अभी हम ये सब लाइट इसके थ्रू ब्लॉक कर रहे हैं। ये कहाँ से लिया हमने? ये होम गुड्स पे मिलता है। वेरी नाइस, लगाते हैं अभी। आज हमारे जो ब्लैकआउट कर्टेन्स हैं वो लग गए हैं। इसमें आई थिंक अब आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो अंधेरा हो जाएगा ताकि ये लड़की सोए। अदरवाइज सुलाने में 1-1 घंटा लग रहा था, विच इज़ दिन के नैप्स में। दिन के नैप्स में, रात में तो अंधेरा हो जाता है, तो ये ज़रूरी है। इत्तू का नो, ये जो चीज़ है ये ऊपर भी हो जाती है, तो फिर जब हमें बाहर देखना है तो ऐसे भी हो सकता है। एक और चीज़ थी ना जिसमें एक वो फिल्म सी लगा देते हैं, उससे पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो दिस इज कस्टमाइज्ड, आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। ये एकदम से चालू जुगाड़ चीज है ये हमें बढ़िया है। अब 5 मिनट में लग रही है, 5 मिनट का इसका फटाफट का यूजेज है और सस्ता है, पता है, $10 का ही। अदरवाइज अगर आप ब्लॉक कर दोगे ना तो वो रूम की फील खत्म हो जाती है। सो दिस इज वेरी नाइस। अभी हमारा जो सैटरडे का काम है वो हमने मस्त निपटा लिया। दिस इज अराउंड 11 PM इन द इवनिंग। अभी बस हमारा जो इत्तू का सोने का कार्यक्रम है वो हुआ, उसके बाद हमने घर को क्लीन किया और कल सुबह के लिए पेस्टो सॉस बना दिया है मैंने। एकदम होममेड है। इत्तू को भी थोड़ी सी हेल्प की,
ये दिन आज कैसे गया मुझे भी नहीं पता लगा। पता है काफ़ी सारा मैंने शूट नहीं किया, बट घर आके ओ माय गॉड XYZ। बट मुझे ना समझ नहीं आता वीकेंड्स मुश्किल है मेरे लिए या वीकडेज हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रॉब्लम है। आप मुझे बताना आपको आज का वीकेंड इन आवर लाइफ्स कैसा लगा, और ऐसे डे इन माई लाइफ्स आपको और देखने हैं या फिर आपको ऐसे सिर्फ ट्रैवल वाला कंटेंट देखना है, क्या देखना है बताना। वो जो नज़र वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि लोगों को नज़र लगती है, या आपको लगता है कि नज़र वज़र कुछ नहीं होती? आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम सोते हैं क्योंकि बैंड बज गई है। कल एक नया दिन है, हम कुछ नया करने वाले हैं जिसका मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो उसके लिए अब थोड़ी सी एनर्जी गेन करनी है। प्लीज़ टेक केयर, बाय।